नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2012 में रिलीज हुई फिल्म द डिक्टेटर की। ये कहानी थी, एक्चुअली इस फिल्म को डायरेक्ट किया था लैरी चार्ल्स ने, मेन कैरेक्टर्स में प्ले किया था साचा बैरन ने। और ये जो फिल्म थी ना, ये पॉलिटिकल सटायर थी। देखो 2012 में जब रिलीज हुई थी ना, तो तब तो अच्छा खासा पॉपुलर हुई थी। आज भी इसके मीम्स आपको इंटरनेट पे देखने को मिलते हैं और इसका एक कल्चरल इम्पैक्ट रहा है। बहुत सालों तक आपको इसके मीम्स देखने को मिलते हैं। इसके जो भी मतलब कुछ कुछ सीन्स है जो आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फिल्म कैसी थी और मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू पे दूंगा कि मुझे फिल्म कितनी पसंद आई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, ये जो कहानी थी ना, ये एक्चुअली एक डिक्टेटर होता है अलादीन, जो एक्चुअली एक मतलब अरब, जो मतलब वो दिखता अरब जैसा है, पर वो जो राष्ट्र होता है ना, वो एक तरह से अफ्रीकन राष्ट्र उन्होंने देखा है। इसका नाम रखा था वादिया। उसका एक डिक्टेटर होता है जिसका नाम है अलादीन। अब ये जो बंदा रहता है ना, ये बहुत अमीर होता है। मतलब एक डिक्टेटर होता है तो भाई अमीर तो होगा ही, साथ ही साथ मतलब बाकी तो लोगों पे कब्जा करके रखता है, अपने लोगों पे कंट्रोल करके रखता है और मतलब पूरी दुनिया में बदनाम रहता है ये। और मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो वो चीजें, वो हर तरह की चीजें करता है वो, बिजार से बिजार चीजें। अब होता क्या है ना, ये जो कैरेक्टर होता है ना अलादीन, ये अपने राज्य पे कब्जा करके रखता है, अपने जो देश रहता है उस पर। और मतलब इसको जब भी बाहर जाना होता है ना, मतलब जैसे यूएन में मीटिंग में जाना होता है तो वहां जाता है ये। एक बार क्या होता है ना, ये यूएन की मीटिंग पे जाता है। अपने जो बंदा है किस तरह से कंट्रोल करके रखता है अपने राज्य को, वो भी आपको देखने को मिलता है। खास तरह कुछ कुछ सीन ऐसे आते हैं जहां पर वो अपने बॉडी डबल रखता है। लोग एक्चुअली उससे परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग उससे परेशान होते हैं, जैसे कि नॉर्मली किसी भी डिक्टेटर के साथ होता है। तो बहुत सारे लोग उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने बॉडी डबल रखता है बहुत सारे, उसके जैसे दिखने वाले, उसके जैसे कपड़े पहनने वाले, लेकिन वो नहीं, वो अपने घर पे रहता है। बाकी जो बाहर जाते हैं वो बॉडी डबल जाते हैं और हर दिन कोई ना कोई बॉडी डबल मारा जाता है और वो बच जाता है। अब ये जो बंदा रहता है ना अलादीन, ये कैरेक्टर आपको फनी तो बहुत लगता है। वो जिस तरह से हरकतें करता है, जिस तरह से साचा बैरन ने वो परफॉर्मेंस किया है ना, एक तरह से इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छी थी। जब आप मैंने इसको हिंदी में देखा था तब भी मुझे बहुत पसंद आया था। और ये एक्चुअल में भी बहुत अच्छे अच्छे इसके डायलॉग्स हैं। इसमें कुछ कुछ डायलॉग इतने ज्यादा पसंद आते हैं आपको, खासतौर पर कुछ कुछ सीन्स ऐसे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। जैसे एक सीन आता है जहां पर ये जो अलादीन का कैरेक्टर रहता है, ये मतलब अपने एक दोस्त के साथ ये अमेरिका आता है। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो साजिश करके इसको पकड़ लेते हैं और फिर एक तरह से इसकी मतलब जो मतलब इसकी जो मतलब दाढ़ी रहती है वो काट देते हैं। और फिर जब इसकी दाढ़ी कट जाती है तो लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं कि भाई कौन है। उसके बाद ये अपने एक दोस्त के साथ मतलब जिस तरह से अपनी जो आइडेंटिटी है उसको वापस हासिल करने के लिए काम करने लगता है। होता क्या है ना कि जिस राज्य का ये रहता है ना राष्ट्रपति, वहां पर एक और बंदा इसके साथ रहता है। वो साजिश करके अलादीन को अमेरिका भिजवा देता है और अमेरिका में मतलब उसकी जो गाड़ी या फिर उसकी जो पहचान है ना, वो किसी और बंदे को दे देता है। मतलब जो मतलब अलादीन रहता है ना, वो अपना एक बॉडी डबल क्रिएट करता है और बॉडी डबल जो रहता है ना, उसको ही मेन अलादीन बना देते हैं। उसका जो मंत्री रहता है वो उसको मेन अलादीन बना देता है। और ये जो बंदा रहता है मतलब एक्चुअल अलादीन रहता है, उसको मतलब वो अमेरिका में छोड़ देते हैं ऐसा नॉर्मल पर्सन, उसकी दाढ़ी वाड़ी काट के, ताकि लोग उसे पहचान ना पाए। ठीक है। अब ये जो रहता है ना अपने एक दोस्त के साथ, जो मेन कैरेक्टर रहता है अलादीन का, वो अपने एक दोस्त के साथ एरोप्लेन में बैठा होता है और वो अपने किस्से में बात कर रहा होता है कि लाइक वो किस तरह से जो लाइक जो उसामा था वो उसके घर आया था। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं अलादीन लैंग्वेज, मतलब उनका जो राज्य रहता है ना उसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। अब वहां पे जो बंदे बैठे रहते हैं उस प्लेन में, दो कपल्स बैठे रहते हैं, वो जब ये बात सुनते हैं ना, मतलब वो समझ तो कुछ भी नहीं पाते वो, बट जब भी वो सुनते हैं 9/11 या फिर अलादीन या उसामा, तो उन लोगों की फट जाती है बहुत बुरी वाली। सो वो लोग प्लेन को उतरवा देते हैं और इन लोगों को अरेस्ट करवा देते हैं। उसके बाद कुछ कुछ सीन इसमें तो कि मतलब बाद में बॉलीवुड मूवीज में भी यूज किया गया था। जैसे कि एक सीन आता है जहां पर जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उससे उसका नाम पूछता है एक बंदा। तो वो मतलब आसपास चीजें देखता है और बार बार वही मतलब जो भी सामने उसको आता है ना नाम, वही पढ़ के उसको बता देता है। जैसे कि वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपने सामने स्क्रीन पे देखता है, वहां पर उसको दिखाई देता है कि लेडीज वॉशरूम, तो वो बोलता है लेडीज वॉशरूम। वो अपना नाम वैसा करके बताता है। मतलब जो मतलब उसके सामने स्क्रीन पे आता था ना, वो वही वही बोलता रहता है उसको। वो सीन आपको अभी जो हाउसफुल की नई फिल्म आई थी ना, वहां पर भी वो चीज आपको देखने को मिलती है कि वही एक डायलॉग जो है ना उन्होंने वहां पे कॉपी किया था। मूवी में बहुत सारे सीन्स आते हैं जो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। परफॉर्मेंसेस में साचा बैरन की बहुत पसंद आती है आपको। वही बंदा है जो एक्चुअली इस पूरी फिल्म को कैरी करता है। और मतलब भाई ये फिल्म वन मैन शो है। मतलब जिस तरह से साचा बैरन ने फिल्म को मतलब हैंडल किया है ना भाई, मजा आता है आपको फिल्म देख के। और साथ साथ कुछ कुछ सीन्स तो भाई इसमें मतलब
आप मतलब इसकी कॉमेडी जो है ना इतनी ज्यादा है, आपको मतलब हंसी ही आती रहती है पूरी फिल्म में जब आप इस फिल्म को देखते रहते हो। और खासतौर पे एक पॉलिटिकल सटायर है, तो आपको ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है, एक डिक्टेटर किस तरह से काम करता है। और इस फिल्म का जो एंड होता है, जब एंड होता है तो साचा बैरन का जो कैरेक्टर होता है अलादीन का, वो अपनी पहचान हासिल कर लेता है। और उसके बाद जो मतलब वो एक स्पीच देता है फिल्म के एंड में। तो वो बोलता है कि तुम लोग डिक्टेटर से इतनी नफरत क्यों करते हो, मतलब अमेरिकन रहते हैं वहां पे बहुत सारे। और फिर वो बस तरीके से मतलब जो डिक्टेटरशिप होती है ना उसको ग्लोरीफाई करते हैं, ये किस तरह से क्या क्या पॉजिटिव्स होते हैं डिक्टेटरशिप के। बोलता है कि आप अपने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, मोबाइल सुन के कंट्रोल कर सकते हो, मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप एक ही तरह के रेशियल लोगों को जेल में बंद कर सकते हो और कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप किसी भी देश पे जाके कब्जा कर सकते हो, युद्ध पे जा सकते हो और अपने लोगों को ये बोल सकते हो कि देखो हमने जो किया वो सही था। तो वो जिस तरह से वो चीजें बोलता है ना, और अमेरिकन जो देखते थे वो उनका रिएक्शन होता है कि यार मतलब ये जो चीजें बोल रहा है वो एक्चुअली हमारे साथ भी तो हो रही है, कि हमारी मीडिया भी लोग कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। एक ही रेशियल ग्रुप यानी जो ब्लैक्स रहते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, और अमेरिका जो है वो किसी ना कोई रीजन दे देता है कहीं ना किसी ना किसी देश पे जाके कब्जा करने के लिए। सो मतलब वो इतना ज्यादा और उन लोगों का रिएक्शन ऐसा आता है कि लाइक ये बात तो सही बोल रहा है, लेकिन ये जो बंदा बोल रहा है वो एक्चुअली डिक्टेटरशिप के पॉइंटर्स है कि जो डिक्टेटरशिप होती है। लेकिन हमारे यहाँ भी तो वही चीज हो रही है, मतलब अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे कि हमारे पे तो वही चीज हो रही है करके। सो वो जिस तरह से बोलता है ना वो चीजें आपको बहुत पसंद आती है। वो पॉलिटिकल सटायर है, तो ये आपको देखते टाइम भी मजा आता है इस फिल्म में। कॉमेडी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, कुछ कुछ इसमें सटायरिकल मूव्स है, मतलब कुछ कुछ जो सीन्स आते हैं जो आपको पसंद आते हैं, जैसे मैंने बताया लास्ट वाला जो सीन होता है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो लिखा बहुत तरीके से गया है। और तो और मतलब देखो मूवी इंगेजिंग है, मूवी में आपको कुछ कुछ कैमियोज देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें मेगन फॉक्स का एक कैमियो आपको देखने को मिलता है। मतलब उनका तो करियर ही खत्म हो गया है ऐसा लगता है, पहले वो फिल्म्स में काम करती थी फिर मतलब उन्होंने अब छोड़ ही दिया है करके। वो जो उनका एक्चुअली जिस तरह से जितना मुझे याद है उनका जो ट्रांसफॉर्मर्स जो मूवीज आई थी उस समय कुछ लफड़ा हो गया था, उसके बाद से उनको हॉलीवुड से एक तरह से मतलब बैन ही कर दिया गया है। आजकल वो ज्यादा फिल्में करती नहीं है, थोड़ी बहुत फिल्में ही वो करती हैं। सो उनका तो मतलब वो उनका भी एक छोटा सा कैमियो था इस फिल्म में, बहुत पहले की बात है 2012 में जब दुनिया खत्म होने वाली थी। मतलब ऐसी अफवाह उड़ी थी ना कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी करके, उस टाइम में फिल्म रिलीज हुई थी। और एक्चुअली ना अगर दुनिया खत्म होने से पहले कोई फिल्म में देखना चाहूंगा ना तो ये फिल्म जरूर है। वो मजेदार थी यार ये फिल्म, आपको मजा आता है फिल्म देख के। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।